में पंचायती सियासत को लेकर अभी हम मौजूद हैं बरारी प्रखंड के सिक्कट पंचायत में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं निवर्तमान मुखिया सोनी चौधरी जी और मुखिया प्रतिनिधि राजीव चौधरी जी। इनके साथ देख सकते हैं समर्थकों का हुजूम है और हम ये देखेंगे इस बार कि किन कामों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर फिर से दोबारा मैदान में उतरे हैं और कौन कौन सा काम ये किए हैं, जनता का कितना आशीर्वाद मिल रहा है। सीधे जुड़ रहे हैं सोनी चौधरी जी से। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। कितना काम हो पाया है, एक दो काम का नाम बताना है और कौन सा ऐसा काम बाकी है जो जीतने के बाद सबसे पहले करेंगे। जैसे कि कुछ हमारे पंचायत के कुछ नागरिकों को मतलब आवास नहीं मिल पाया है, आवास उनको, जिसके कारण उनको समस्याएं हो रही है। और हमारा पहला ये उद्देश्य रहेगा कि जिन लोगों को आवास नहीं और इसके कारण उनको बहुत समस्या का सामना करना पा रहा है तो उसको पूरा किया जाएगा। जिन लोगों का तो क्या इन 5 सालों में आवास का काम कंप्लीट नहीं हो पाया? नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग छूट गए। होता है ना कि कुछ लोग छूट जाते हैं, बाद में आते हैं और उसका समय समाप्त हो जाता है। उसी तरह कुछ लोग बाद में आए और उनका कार्य नहीं हो पाया है तो उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है और हमारा उद्देश्य है कि लोगों की छोटी छोटी समस्याएं जो छूट गई हैं, जैसे कि कुछ लोगों का आधार है, उनके बच्चे का नाम छूट गया, इन चीज़ों को जोड़ना। कुछ लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल पाया है, उन लोगों को फिर से जो बच गए हैं उनको दिलाना, ये सब हमारा मेन मुद्दा रहेगा। छूटे हुए लोगों को फिर पूरा काम। क्योंकि आप एक महिला कैंडिडेट हैं तो हम जानना चाहते हैं कि आपके पंचायत में जितनी भी महिलाएं हैं कितना संतुष्ट है आपके कार्यों से? पूरे 100 में 100 संतुष्ट है हमारे कार्य से, क्योंकि हम उनकी सेवा में हमेशा सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन उसमें 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। जब वो हमें बुलाते हैं हम उपस्थित होते हैं, हमारे प्रतिनिधि। एक कोई खास संदेश चुनावी सिलसिले में लोगों को कहना चाहते हैं? हम 5 साल लोगों की सेवा में उन्होंने चुना और हमने सरकार के द्वारा दी गई हर योजनाओं को हर जगह तक पहुंचाए। और इतना ही नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रतिनिधि पूरे 365 दिन में 24 घंटा उनके पास उपस्थित रहे। हम इसी चीज़ का मजदूरी मांगने जाते हैं जो अदर मुखिया नहीं कर पाते हैं और हम इस कार्य को किए। तो अभी हम बात कर रहे थे सोनी चौधरी जी से, मुखिया प्रत्याशी हैं, दोबारा चुनाव मैदान में है। मुखिया प्रतिनिधि से हम बात करेंगे। राजीव कुमार चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुख्य 3 काम गिनाए आपके कार्यकाल में जो हुआ है। मुख्य 3 काम हुए। जितने जगह पर रोड नहीं थे उन सभी जगहों पे, चाहे वो बोरापार हो, सिक्कट हो, कजरा हो, जन्मगुट्टू हो या इस तरह से कई टोले हैं हमारे यहाँ, 20-25 टोले हैं। तो सभी जगह पे वार्ड क्रियान्वयन समिति वार्ड मेंबर के साथ लेकर वो जगह पर रोड बनाने का काम किया गया है। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम, मुखिया चुनाव जीतने के बाद मोबाइल ऑफ करके सो जाते थे। 5 साल के बाद फिर वोट मांगने आ जाते थे। मेरा तो कोई आधार नहीं, मेरा तो सेवा ही आधार है। सेवा ही मेरा जात है, सेवा ही मेरा धर्म है। मैं इसको आधार बनाकर अपनी पब्लिकों के बीच 5 साल के 365 दिन जो होते हैं उनको गुना कर लीजिए। उसमें हफ्ते के 24 घंटे मैंने उनके साथ रहा, 7 दिन। और इसी सेवा को आधार बनाकर फिर हम सब, ये मेरा महत्वपूर्ण काम है कि जो छोटी छोटी समस्याएं आई उस समय मुखिया इसलिए चुना जाता है। प्रधानमंत्री है देश में, उसके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्री हैं, आपको सांसद है, विधायक है, MLC है, लेकिन मुखिया एक ऐसा छोटा पद बनाया कि गांव की समस्या को कौन देखेगा। छोटी छोटी समस्याएं हैं जो उसको कि मैंने दूर करने का प्रयास किया है। तीसरा समस्या था, हमारे यहाँ राजस्व का कर्मचारी नहीं बैठते थे। इसकी सबसे बड़ी समस्या थी जिसको मैंने लाने का काम किया है। और मुख्य रूप से हमको अफसोस है या कहिए जो सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण एक महादलित टोला 83 जहाँ की मैं रोड नहीं ले जा पाया, और एक रही है 83 रही आपको 2 नंबर वार्ड में, एक 9 नंबर में महादलित टोला, जहाँ 2 जगह मैं अपनी रोड प्रयास करके भी नहीं ले जा पाया। मैं अपने कार्यकाल का मैं इसका सबसे बड़ा अफसोस का कारण मानता हूँ। प्रखंड में इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रखंड में जो आपके पंचायत भवन है सबसे सुंदर है, लेकिन क्या वजह है कि पंचायत भवन के सामने वाला रोड जर्जर है? पंचायत भवन का सामने वाला रोड PWD सड़क के तहत आता है, जिसमें कि पूजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को, पूर्णिया की कंपनी है जिसको काम मिला था। उनको संवेदक को 2 बार स्पष्टीकरण भी विधायक के द्वारा हो चुका है और तीसरा स्पष्टीकरण होने के बाद अभी उसने काम शुरू किया है। कुछ लोगों ने संवेदक को गुमराह कर और इस तरह से किया और सामाजिक गुमराह करने का कोशिश किया कि संवेदक देर से काम शुरू करे जिससे कि मुखिया की छवि पर असर पड़े।
स्वास्थ्य विभाग में अगर बात की जाए तो लगभग पंचायतों में जो भी प्रत्याशी हैं एम्बुलेंस की बात करते हैं। क्या एक संभव है एक मुखिया के लिए एम्बुलेंस का सेवा मुहैया कराना, और अगर है तो क्या आपके पंचायत में सेवाएं जारी थी? नीतीश सरकार में एम्बुलेंस की सेवा इतनी अच्छी हो गई है कि अगर सच्चाई बताए कि एम्बुलेंस खरीद के देना अलग बात है, उसका रख रखाव, उसके लिए ड्राइवर की व्यवस्था करना एक मुखिया प्रत्याशी के लिए या उसके लिए कोई फंड नहीं आता है, इसलिए झूठा आश्वासन जनता को देना, झूठ बोलना कहीं से अच्छी नहीं बात है। इसलिए सबसे बढ़िया है कि 102 नंबर डायल कीजिए। सरकार का जो 101 नंबर डायल है उनका है कि आपको तुरंत एम्बुलेंस पहुँचता है और हमारे ग्रामीणों को सुविधा मिल रही है एम्बुलेंस की। और उसके बाद अगर झूठा आश्वासन आज दे के जाते हैं, फिर वो जनता पूछेगी कि कल आपने एम्बुलेंस खरीदने की बात की थी, आप किस मत से खरीदिएगा? स्वास्थ्य विभाग का कोई मद नहीं है पंचायत में। आपका पंचायत कितना आदर्श पंचायत हो सका है, क्या आकलन करते हैं? नहीं, अभी भी मैं अपने पंचायत में अपने कामों से ही संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पंचायत का विकास अभी और होना चाहिए। 5 साल इसके लिए समय काफ़ी नहीं है, समय और मिलेगा और पंचायत और विकास करेगा। जहाँ जहाँ रोड नहीं दे पाए हैं, जिनको परिवार बड़े हुए, जैसे माँ बाप को राशन कार्ड में नाम है, बेटा का नाम है और उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे का नाम नहीं, उनकी पत्नी का नाम नहीं है, ऐसी ऐसी कई समस्याएँ हैं। और आप जब परिवार चलाते हैं, एक परिवार में ही रोज़ नई नई समस्याएँ आती है। इसी तरह पंचायत जब आप चलाएगा, इतना बड़ा परिवार है, इसमें भी रोज़ रोज़ नई समस्याएं हैं, उनको दूर करना सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि आपके क्षेत्र में दलित महादलितों की संख्या अच्छी खासी है, इसके लिए जीतने के बाद कुछ पहल आपने सोच के रखा? इसके लिए जीतने के बाद पहल नहीं, इसके लिए मैंने पहल किया। चूँकि इन लोगों को इंदिरा आवास पूर्व में ही 25,000 वाला 35,000 वाला मिल चुका था। चूँकि ये BPL धारी परिवार थे, जिसमें क्या आदिवासी समाज आते हैं, आपको खास करके इसी समाज आते हैं, महादलित समाज आते हैं। इनको पहले ही 25,000 35,000 45,000 वाले में मिल गया था। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री आवास की तरह कड़ाई नहीं थी, जिसके कारण मकान नहीं बन पाया था। लेकिन उनके लिए अभी 50,000 रुपया सरकार का अपग्रेडेशन आ चुका है और उसका पैसा भी आ चुका है, और वो सिर्फ चुनाव के कारण रुक गया है, जिसके चलते कि उन लोगों को मकान का छत डालने के लिए पैसा अभी तक मिल नहीं पाया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, बराड़ी में सिक्कट पंचायत में 1017 परिवार को अपग्रेडेशन का पैसा मिलेगा, जो कि पूरे बराड़ी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा काम जिसको प्राथमिकता देंगे जीतने के बाद इस बार? पहला तो मैंने बताया कि 2 बस्ती में रोड नहीं ले जा पाया, इसका बहुत अफसोस है कि, और दूसरा हमारे यहाँ एक शिव मंदिर के पास पुल की सख्त आवश्यकता है, जिससे कि हमारे किसान खुशहाल हो जाएंगे। और धन्यवाद देते हैं हम बराड़ी विधायक को, जिसने कि बराड़ी विधानसभा का पहला योजना इस पास किया और पुल और सड़क हमको मिल चुका है। कोई विशेष संदेश जनताओं को? हम तो सेवक है, सेवक को मजदूरी दीजिए। अगर सेवा सही लगी होगी तो मजदूरी लेने के हकदार होंगे, अगर सेवा सही नहीं होगी तो मजदूरी के हकदार नहीं होंगे। चुनाव में क्या राजीव कुमार चौधरी को कोई डर है इस बार? हम लगता है कि ज़्यादा मजबूती से उभर के आ रहे हैं। हम ज़मीनी तौर पर, हमारा सबसे बड़ा बात आपको बता देते हैं कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आज के जातिगत और धार्मिक ताना बाना जो देश में और यह समाज में चल रहा है, उसमें मेरी आबादी बहुत कम है, 50 के अंदर है। और 1300 वोट से सिक्कट पंचायत के लोगों ने मुझे मुखिया निर्वाचित किया था। और मैं आज के डेट में फिर देख रहा हूँ कि कहीं मेरा ही रिकॉर्ड मुझसे ही न टूटे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अभी बात कर रहे थे, इसी विवाकी अंदाज में बात करते हैं राजीव कुमार चौधरी जी। और ये सबसे बड़ी बात अभी चलते चलते बोल गए कि एक ऐसा सिक्कट पंचायत है जहाँ पे हर जाति धर्म के लोग इनको सपोर्ट करते हैं और वोट देते हैं। यही वजह था कि पिछले बार जो है लोगों ने जिताया था इनको, और उनका ही मजदूरी मांग रहे हैं इस बार। और चुनाव काफ़ी नज़दीक है, 3 नवंबर को अंतिम फैसले दोबारा लेना है। क्या बनते हैं दोबारा ये मुखिया या फिर बदलाव होता है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें।